बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो वितान का सेकंड चैप्टर है, राजस्थान की रजत बूंदें। आरोह में आपका 50% सिलेबस पूरा हो चुका है। उसमें 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। टोटल 6 चैप्टर्स हैं गद्य में और पद्य में। तो 3 चैप्टर्स गद्य में हो चुके हैं कंप्लीट और 3 चैप्टर पद्य में हो चुके हैं। ये राजस्थान की रजत बूंदें आपकी सहायक पुस्तिका वितान का दूसरा पाठ है और जो आज मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ। राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक अनुपम मिश्र हैं। तो सबसे पहले इसके टाइटल पर बात कर ली जाए। राजस्थान रेगिस्तान का क्षेत्र। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो थार मरुस्थल कहलाता है, रेगिस्तान कहलाता है और वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है। रेतीला मैदान है, चारों तरफ रेत ही रेत। आप अरावली पर्वत का जो पश्चिम का भाग है वो पूरा थार रेगिस्तान है और जो पूर्वी भाग है वो सामान्य भारत के अन्य भागों की तरह है, जहाँ पर अच्छी खेतीबाड़ी होती है, बाग बगीचे हैं। तो राजस्थान का केवल पश्चिमी भाग है जो मरुस्थल के रूप में हो गया है। उसी की ये कहानी है कि जहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी है, जहाँ पर पानी अनमोल है, बहुत कीमती है, वहाँ पर उन्हें रजत बूंदें, रजत का मतलब है चांदी, चांदी की बूंदों की संज्ञा दी है। राजस्थान का वह क्षेत्र जो रेगिस्तान कहलाता है, जो थार मरुस्थल कहलाता है, वहाँ पर पानी की कीमत रजत अर्थात चांदी की बूंदों की तरह है, अर्थात बेशकीमती है। ये पाठ का मतलब हुआ, पाठ के शीर्षक का मतलब हुआ। ये राजस्थान में पानी की बचत, उसका संरक्षण और पानी के सदुपयोग, इन तीनों चीज़ों से संबंधित पाठ है। और विशेष रूप से कि वहाँ के लोग पानी का संरक्षण कैसे करते हैं, उन्होंने क्या क्या तकनीकें विकसित की हैं, क्या तकनीक ईजाद की है, उसी तकनीक की बात इस पाठ में लेखक अनुपम मिश्र ने किया है। अनुपम मिश्र का थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं। अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। ये पर्यावरण प्रेमी हैं तथा पर्यावरण से संबंधित कई आंदोलनों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं। इन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का अभियान भी छेड़ा हुआ है। ये 1977 ईस्वी से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंधित रहे हैं। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। तो यह जो लेसन है, यह चैप्टर, यह पाठ राजस्थान की रजत बूंदें, वह भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण का एक अंग है पानी और यह इतना महत्वपूर्ण है जो इस धरती पर जीवन का आधार है। अगर पानी है तो जीवन है, पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। तो राजस्थान में पानी के संरक्षण के लिए विकसित की गई तकनीक की बात
वो इस पाठ में करते हैं। अब जहाँ तक बात आती है पाठ का एक संक्षिप्त जो सारांश है, पाठ का आप कह सकते हैं कि संक्षिप्त कहानी है। अब इसकी बात हो जाए, यह रचना राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान की जल समस्या से संबंधित है, जो कि केवल इसका समाधान ही नहीं देती है, बल्कि यह ज़मीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान करती है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति जरूर है। लेखक अनुपम मिश्र राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कुएं खोदने के लिए चेलवांजी काम कर रहा है। वह बसौली से खुदाई कर रहा है। अंदर भयंकर गर्मी है। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ताज़ी हवा अंदर जाती है और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा बाहर निकल आती है। चेलवांजी के सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहना हुआ है, ताकि रेत फेंकने पर उसे चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है, परंतु गहराई कम नहीं होती। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न ही भूजल आता है। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है। पीने के लिए पानी पीने के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी का तभी पता चलता है जहाँ बरसात का पानी एकदम नहीं समाता। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोक देती है। अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं हैं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं, परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा जाता है। पालर पानी, जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है, यह धरातल पर बहता है। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी है, जो कुओं में से निकाला जाता है। और तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। यह धरातल से नीचे उतरता है, परंतु पाताल में मिलता नहीं है, बल्कि बीच में जो एक खड़िया पत्थर की एक जो पट्टी आती है, यह खड़िया पत्थर की पट्टी इसे रोक लेती है और यह पानी इसी पत्थर और ऊपरी सतह के बीच नमी के रूप में जमा होती है। तो ये जो कुएं में से जो पानी होता है, कुएं का पानी,
यही पानी है जो कि ऊपरी धरातल से खड़िया पट्टी के बीच नमी के रूप में जमा होती है। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है, अन्यथा यह खारा हो जाता है अगर पाताली पानी से मिल जाए तो। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेटती है यह विशेष तकनीक वाली कुईं। यह 4-5 हाथ के व्यास तथा 30 से 60-65 हाथ की गहराई की होती है। कुईं का प्राण है इसकी चिनाई, अर्थात एक एक करके जो इसकी चिनाई की जाती है, इसकी बनावट। इसमें हुई चूक अर्थात गलती रेजारो अर्थात जो चेलवांजी है के प्राण ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। कुईं की चिनाई ईंट या रस्सी से की जाती है। कुईं खोदने के साथ साथ खींप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज़ कुईं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोलाई से बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुईं बंधती चली जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुईं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए होता है। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की ज़रूरत पड़ती है। पत्थर या खींप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के खंभे या लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुंबट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुईं की सफलता का उत्सव मनाया जाता है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी दिया जाता था। चेजारों अर्थात चेलवांजी को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के तीज त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि ये सब दिए जाते थे, परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयाँ खोदते थे। कुईं का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी से बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, अतः उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। छोटे व्यास की कुईं में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। दूसरे छोटे मुंह को ढकना बहुत सरल है। ये इसका जो दूसरा कारण है कि अगर इसका मुंह छोटा है तो उसे ढकना सरल है। और तीसरा इसका कारण है, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। कुइयों के ढक्कनों पर ताले भी लगने लगे हैं, जो कि पहले नहीं लगते थे। यदि कुईं गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चकरी भी लगाई जाती है। यह गडेरी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र में से गुजरती है। इस कारण कुईं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति होती है।
इन कुइयों पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुई के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का विभाजन हो जाता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ही पाई जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांवों में लगभग हर घर में एक एक कुई है। तो इस तरह से ये आपका राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का एक छोटा सा इस कहानी का रूप है। आप लोग पहले लेसन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इस स्टोरी को संक्षिप्त रूप से सुन लीजिए और उसके बाद प्रश्नोत्तर की बारी आएगी, क्योंकि इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी। इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 1.5 पेज, 2 पेज, 1 पेज का आंसर लिखना होता है। इसलिए पाठ की कहानी को न केवल समझना है, बल्कि ये दिमाग में इसकी छाप पूरी तरह अच्छी तरह से होनी चाहिए। इस पाठ में कई तकनीकी शब्द हैं। जब लाइव क्लास होगी तो उन तकनीकी शब्दों को, उन चीज़ों को आप सब लोग मुझसे पूछ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। लेकिन इसके पहले आप सबको इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तभी आप प्रश्न पूछ पाएंगे।